हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 27 श्लोक नंबर 14 से आज हम पढ़ेंगे। भूता सूक्ष्मेन्द्रिय मानो बुद्ध्यादिस्वीह निद्रया लीने स्वसति यस्तत्र विनिद्रो निरहं क्रियः। भूता सूक्ष्मेन्द्रिया मानो बुद्ध्यादिस्वीह निद्रया लीने स्वसति यस्तत्र विनिद्रो निरहं क्रियः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त पांचों भौतिक तत्व, भोग की वस्तुओं, भौतिक इंद्रियों तथा भौतिक मन और बुद्धि में लीन है, किंतु वो जागृत रहता है और मिथ्या अहंकार से रहित होता है। तो यहाँ पे भक्तों के बारे में बताया गया है कि कई बार ऐसा लग सकता है कि भक्त भी भौतिक संसार में घुल मिल गया है और पांचों भौतिक तत्व जो है, जैसे कि भौतिक पंच महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, या उनकी स्थूल जो शरीर जिससे बना है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, या जो उनका सूक्ष्म शरीर बना है मन बुद्धि अहंकार, तो इन सब में लीन है। भक्त भी उसी में जो है फंसा हुआ है, ऐसा लग सकता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि भक्त हमेशा जागृत रहता है। जागृत रहने का मतलब है कृष्ण चेतना में रहता है, क्योंकि आत्मा का आहार है भगवान का नाम। तो भक्त रोज हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, तो इसलिए उनको जागृत रहते हैं। कहा गया है कि वो आत्मा के कर्तव्यों के प्रति भी जागृत रहते हैं, केवल शरीर का कर्तव्य पालन नहीं करते, और साथ ही साथ वो मिथ्या अहंकार से रहित होते हैं। यानी जो बाकी लोगों को मिथ्या अहंकार होता है कि हम ये शरीर है, शरीर के संबंधी मेरे हैं, ये सब संपत्ति प्रॉपर्टी मेरा है, तो इन सब से वो मुक्त होते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वह जीवात्मा जो सत्य दृढ़ हो चुका है, जिसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध को समझ लिया है, वो पदार्थ के पांचों तत्व, पांच भौतिक इंद्रिय, विषय जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द कान का है, स्पर्श स्किन का है, रूप आँखों का है, सुंदर चीज़ें हम देखना चाहते हैं, रस मतलब स्वाद जीभ का है, और गंध, गंध मतलब स्मेल। तो ये जो विषय है, या 10 इंद्रियां, आँख कान नाक जीभ त्वचा, और जो 5 कर्मेंद्रिय है हाथ पैर वाणी मलद्वार मूत्रद्वार, तो या मन बुद्धि, इसमें लीन रह सकता है, लेकिन क्योंकि वो जागृत रहता है हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति, आत्मा के कर्तव्यों के प्रति, तो इसलिए कभी भी वो बंधन में नहीं बनता। श्रील जीव गोस्वामी ने एक उदाहरण दिया है। जैसे कई बार जो है निराकारवादी सोचते हैं कि हम ये शरीर हमारा जो है, इसको हम छोड़ने के बाद हम भगवान में लीन हो जाएंगे, या अब कोई शरीर नहीं मिलेगा हमें। ऐसा नहीं है। आत्मा का अपना कारण शरीर होता है, और कभी भी आत्मा का व्यक्तित्व खत्म नहीं होता है। इसलिए जीव गोस्वामी ने उदाहरण दिया है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, एकदम ग्रीन है, और कोई भी एक तोता जो हरा रंग का ही है, वो वृक्ष के अंदर जाके अगर बैठ जाता है, तो इससे ये नहीं माना जा सकता है कि वो वृक्ष के साथ मिल गया, क्योंकि तोता का व्यक्तित्व अलग है, वृक्ष का पत्तों का वो अलग है। तो इस तरह से कोई अगर भगवान की ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो भगवान में विलीन हो गए। वो वहीं पे रहते हैं तब तक जब तक उनको कोई इच्छा जागृत नहीं होती है। अगर उनको फिर से, क्योंकि आत्मा जो है एक्टिव है, इनएक्टिव नहीं है, तो अगर एक्टिव होने की इच्छा करेंगे तो फिर से वो भौतिक जगत में जन्म लेंगे। तो इसी प्रकार जो है भौतिक प्रकृति आध्यात्मिक प्रकृति में लीन जीवात्मा कभी भी अपने व्यक्तित्व का त्याग नहीं करता है।
यह जानकारी हमें भगवान श्री चैतन्य के मुखारबिंद से प्राप्त होता है। चैतन्य महाप्रभु ने श्रील सनातन गोस्वामी के पूछने पर यह स्पष्ट बताया कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। आज हम बहुत सारे संबंधों के बीच में ये भूल जाते हैं कई बार कि भगवान श्री कृष्ण का संबंध जो है वो सबसे जो है इम्पॉर्टेंट है, और उसको मेंटेन रखने के लिए हमें निरंतर भगवान के नाम जप, कीर्तन, भगवान के बारे में अध्ययन करना, श्रवण करना, भगवान की अर्चना करना, तो इन सब में हमें नवविधा भक्ति में लगाकर अपने आप को रखना चाहिए। तो अंश की पूर्ण की सेवा के उद्देश्य, अंश जो है, अंश मतलब हम भगवान के अंश है और भगवान पूर्ण है, इसलिए जब हम दूसरे आत्माओं की सेवा करेंगे हम उस पूर्णता को अनुभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो उस पूर्णता को व्यक्ति अनुभव कर सकते हैं। तो चाहे कोई ऐसा व्यक्ति जो निरंतर भगवान के ऊपर अपना ध्यान रखते हैं, वो भले ही भौतिक संसार में रहे तो भी वो आध्यात्मिक ही रहते हैं, अर्थात वो मुक्त ही जीव माना जाता है। श्लोक नंबर 15 और 16। मन्यमानस्तदात्मानं अनष्टो नष्टवन्मृषा नष्टेऽहङ्कारणे द्रष्टा नष्टवित्त इवातुरः एवं प्रत्यावमिश्यासा वात्मानं प्रतिपद्यते साहंकारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानामनुग्रह। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जीवात्मा स्पष्ट रूप से दृष्टा के रूप में अपने अस्तित्व का अनुभव कर सकता है। दृष्टा, देखिए, अब आत्मा जब आत्मा के लेवल में आते हैं तो उसको मालूम है कि जो शरीर जैसा भी ये संसार चल रहा है, तो ये एक्चुअली ये बहुत टेम्पोररी है। हर एक शरीर को जीवात्मा को छोड़ना पड़ता है, शरीर भी टेम्पोररी है। किंतु प्रगाढ़ निद्रा के समय अहंकार के दूर हो जाने के कारण वो अपने आप को उस प्रकार से विनष्ट हुआ मान लेता है जिस प्रकार संपत्ति के नष्ट होने पर मनुष्य अपने आप को विनष्ट हुआ समझते हैं। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे या बिजनेसमैन को जानते होंगे जो संपत्ति के खो जाने पर इतने दुखी हो गए कि वो बीमार होने लग गए और फिर शरीर ही छोड़ दिया। तो ये क्योंकि उन्होंने संपत्ति को अपने से इतना आसक्त कर लिया कि वो संपत्ति के बिना अब जीवन नहीं जीना चाह रहे थे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम अपने शरीर को बहुत प्रेम करते हैं या शरीर के संबंधियों को प्रेम करते हैं तो क्या होता है, हमारा इस शरीर से जाने का जब समय भी आता है ना, तो हम इस शरीर से जाना नहीं चाहते और यमदूत जो है वो रस्सी फेंकते हैं और फिर उसको ज़बरदस्ती खींचा जाता है। तो इससे बहुत दर्द होता है मृत्यु के समय। भक्त का मृत्यु के समय दर्द नहीं होता, जो मुक्त हो चुके हैं या जो इन सब चीज़ों से परे है, तो वो जानते हैं कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो वो तुरंत मोह उनका ऐसे भी त्याग देते हैं मोह। तो इसलिए मृत्यु के समय, जैसे कि अगर ध्रुव महाराज की तरह कोई अगर उस लेवल तक जा सके तो मृत्यु के सर पर पाँव रखे वो वैकुंठ के विमान पर चढ़ गए। ऐसा नहीं है कि हम ध्रुव महाराज या प्रहलाद महाराज जितना कृपा नहीं पा सकते हैं, भगवान से पा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिम्हा ने इतना कृपा किया, भगवान स्वयं प्रकट हो गए, ऐसी ही कृपा हम केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके पा सकते हैं। जैसे नरसिंह देव ने कैसे इतना प्यार दर्शाया प्रहलाद पर। नरसिंह महाराज को बहुत क्रोध आया था, देखिए क्रोध में भी भगवान को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। भगवान सब में श्रेष्ठ है, क्रोध में हो चाहे किसी में भी हो। भगवान गीता में कहते हैं कि अगर कोई छलने वाला है तो मेरे से बड़ा छलिया कोई नहीं है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं। तो
क्रोध आ रहे थे और देवता लोग भी डर रहे थे कि भगवान का क्रोध हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भी शांत नहीं हो रहा है। तो फिर देवता लोग लक्ष्मी देवी को आगे कर रहे, पर लक्ष्मी देवी भी नहीं, कभी नहीं इतना क्रोध देखा अपने प्रभु के अंदर। तो फिर सबने सोचा कि जिसके लिए अवतरित हुए हैं प्रभु, तो प्रहलाद महाराज को भेजते हैं। तो प्रहलाद महाराज जैसे ही नरसिंह भगवान के पास जाते हैं, तो उनके सर पर जो है भगवान अपना हाथ रख देते हैं और भगवान उनको गोदी में भी लेते हैं। जैसे कि कोई भी पशु कैसे प्यार करते हैं अपने बच्चे को या बच्चे को, तो चाट चाट के प्रेम करते हैं। तो इस तरह से ना केवल उन्होंने हाथ उनके सर पे रखा, प्रहलाद महाराज को जीभ से भी जो है प्रेम किया भगवान ने, इतना प्रेम। और प्रहलाद महाराज 5 साल के थे, तो भी प्रहलाद महाराज ने कहा, प्रहलाद महाराज की स्तुति आती है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मुझे तो नहीं आता है कैसे आपका गुणानुकीर्तन करूं, लेकिन हाँ, आपको गुणानुकीर्तन की कोई ज़रूरत नहीं है, पर मेरे प्यूरिफिकेशन के लिए मैं करना चाहता हूँ और मेरी कैपेसिटी से मैं करूँगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कैपेसिटी से ही भगवान का गुणानुकीर्तन करते हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि हम प्रहलाद महाराज को जैसे मिला, ब्लेसिंग्स मिला, हम भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, प्रभुपाद कहते हैं कि हम जब जप करते हैं तो हमारे जीभा पर, क्योंकि नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तो कृष्ण नृत्य करने लगते हैं, तो कृष्ण का चरण हमारे जीभ पे टच हो रहा है। तो इस तरह से हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कोई व्यक्ति संपत्ति के नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हुआ मानते हैं, तो ऐसे ही व्यक्ति जो है भौतिक संसार में इस तरह से आसक्ति होने के कारण उनको ऐसा होता रहता है। केवल अज्ञानवश ही जीवात्मा सोचता है कि वो विनष्ट हो गया, क्योंकि हम आत्मा है, हम विनष्ट नहीं होते। पर जैसे ही शरीर मरता है, मतलब चेंज करने को मरना बोलते हैं, तो उस समय आत्मा ऐसे सोचते है कि मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, इसलिए उसको कष्ट होता है। लेकिन आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है। यदि वो ज्ञान प्राप्त करके अपने शाश्वत अस्तित्व की वास्तविक दशा से अवगत हो लेता है, तो वो जान जाता है कि आत्मा कभी विनष्ट नहीं होता, हम एक्चुअली कभी नहीं मर सकते। हाँ, शरीर चेंज हो सकता है, पर मृत्यु नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ पर उपयुक्त उदाहरण दिया गया है, नष्ट वित्त इवातुरः। वो मनुष्य जिसका विपुल धन नष्ट हो जाता है, अपने आप को विनष्ट समझता है, लेकिन वास्तव में मनुष्य तो नष्ट नहीं होता, पैसा ही नष्ट हुआ है, धन ही नुकसान हुआ है, वो धन फिर से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा हुआ भी है, कई लोगों ने धन के जाने पर सोचा कि हम सुसाइड कर लें, लेकिन जब किसी भी तरह से उनको अच्छा गाइडेंस मिला और उन्होंने फिर से धन कमाने का प्रयत्न किया, तो धन फिर से वापस आया है। तो इस तरह से जो है मनुष्य धन से आसक्ति के कारण ऐसा सोचते हैं, तो आत्मा शरीर से आसक्ति के कारण खुद को मरने वाला है ऐसा समझते हैं। जीवात्मा कभी विनष्ट नहीं हो सकता। प्रगाढ़ निद्रा में जब मनुष्य अपना पहचान भूल जाता है, तो मान लीजिए निद्रा में कोई स्वप्न देख रहे हैं, तो वो सोचते कि मेरे साथ ही हो रहा है, लेकिन वो निद्रा है, वो सपना टूट जाएगा तो उसे समझ आएगा। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारा अभी जीवन काल चल रहा है, तो मृत्यु के समय सबका ये सपना टूटने वाला है, सबको समझ में आने वाला है कि इतना बढ़िया जो है समय दिया था, मनुष्य जीवन दिया था, फिर भी ऐसे ही हमने व्यर्थ गवा दिया। अब देखिए, सुख में और दुख में भी हम संभाव नहीं रख सकते हैं। समान भाव मतलब ना सुख में बहुत सुखी हो जाना, ना दुख में बहुत दुखी हो जाना, ऐसा क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि हम भौतिक संसार के प्रति कहीं ना कहीं आकृष्ट है। अगर आप संभाव रख सकते हैं, जैसे एक बार ऐसा एक स्टोरी आता है कि अकबर ने बीरबल को बताया कि कोई ऐसी बात बताओ कि सुख के समय याद करो तो दुख हो जाए, दुख के समय याद करो तो सुख हो जाए। तो उन्होंने एक अंगूठी दिया था जिसमें उनको बोला था कि जब सुख हो तब देखना और दुख हो तब देखना। जब वो देखा, उसमें लिखा था कि ये समय ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, मतलब कभी भी जो है इस संसार में सुख दुख ऐसे ही आता रहता है, जैसे शीत और गर्मी है, ठंडी और गर्मी। तो अगर दुख आए किसी को, तो ये समझ लेना चाहिए कि दुख ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, रात के बाद दिन आता है, वैसे सुख आने ही वाला होगा। और जब सुख आ जाए तो ये भी समझ, इतना नहीं पफ्ड अप होना चाहिए, इतना अहंकारी नहीं बन जाना चाहिए, उनको याद होना चाहिए कि दुख भी कभी भी आ सकता है, तो तब वो संभाव रख सकता है। तो इसलिए
हमारा जो शरीर को लेके जो हमारी पहचान है, उससे ज़्यादा हमें खुद की पहचान आत्मा के रूप में, भगवान के अंश के रूप में करना चाहिए, तब हमारा मिथ्या अहंकार नष्ट होगा। तो कई बार जो है मनुष्य ये दावा करते हैं कि हम भगवान बन जाएंगे, लेकिन एक्चुअली कहीं भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा गया है कि कोई आत्मा परमात्मा बन जाएगा, कोई साधारण मनुष्य भगवान बन सकता है। हाँ, ये ज़रूर बताया गया है कि वो ब्रह्मा बन सकते हैं, इंद्र बन सकते हैं, अलग अलग देवता बन सकते हैं। हाँ, महादेव नहीं बन सकते, या कोई सोचे कि हम राधा रानी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, वो देवता बन सकते हैं। तो इसलिए कभी कभी जो व्यक्ति अपने आप को भगवान के तुल्य मानते हैं, वो बहुत बड़ा भयंकर मिथ्या अहंकार है। श्लोक नंबर 16 में बताया गया है कि जब मनुष्य परिपक्व ज्ञान के द्वारा अपने व्यक्तित्व का अनुभव करता है, तो मिथ्या अहंकारवश उस स्थिति को स्वीकार करता है, वो उसे प्रकट हो जाती है। तो परिपक्व ज्ञान मीन्स मेच्योर्ड नॉलेज। तो हम जब शास्त्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, कई बार क्या होता है, जब भक्त मान लीजिए उन्होंने एक बार भागवतम पढ़ लिया या श्रवण कर लिया, तो बाद में वो बार बार सुनना नहीं चाहते हैं, उनका रुचि नहीं होता है। आप देखिए प्रहलाद महाराज, जब नरसिंह भगवान वो सब कुछ देना चाहते हैं, प्रहलाद महाराज ने मांगा भी तो क्या मांगा कि मुझे आपके शुद्ध भक्त के हमेशा संगति में रखिए। पूरे भागवतम ऐसे ही प्रार्थना से परिपूर्ण है। आखिर क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त की संगति में हम मिथ्या अहंकार से मुक्त रहते हैं। इस भौतिक संसार में रहते हुए भी भौतिक संसार के कल्मश हमें नहीं छू सकते हैं, क्योंकि हम स्वाभाविक स्थिति में रहते हैं। और स्वाभाविक स्थिति क्या है कि हम आत्मा है, भगवान का अंश है। तो भगवान की सेवा करना हमारा प्राइमरी कर्तव्य है। वस्तुओं की अहंकार जन्य स्वीकृति से मनुष्य बद्ध होता है और सही सही स्वीकृति से वो मुक्त होता है। कोई अगर सोचे ये मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, तो वो बंधन में पड़ जाएगा, लेकिन वो सोचे कृष्ण के अंश है, तो वो मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम हर चीज़ को आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से देख सकते हैं। जब वास्तविक स्थिति प्रकट हो जाती है, तो हम समझ पाते हैं कि धन किसी एक व्यक्ति या जीवात्मा का नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं धन मेरा है, लेकिन सारा धन भगवान का है, लक्ष्मी भगवान की है। तो लक्ष्मी जो है लेकिन ये है कि जब मनुष्य शरीर मिलता है, तो सबको अपने अपने डेस्टिनी या भाग्य के अनुसार, या पूर्व जन्म, भाग्य मतलब क्या है, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार उनको धन उपयोग करने के लिए मिलता है। लेकिन फिर भी भले ही कम मिले या ज़्यादा मिले, अगर वो ये सोचेगा कि मैं भोगता हूँ, तो इससे क्या होगा, वो बद्ध हो जाएगा। श्लोक नंबर 17 और 18। अब देवाहुति माता कपिल मुनि अपने पुत्र से कह रही है। देवाहुतिरुवाच पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मन् न विमुञ्चति कर्हिचित् अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यत्वादानयोः प्रभु यथा गन्धस्य भूमिच्च न भावो व्यतिरेकतः अपां रसस्य च यथा तथा बुद्धिः परस्य च। देवाहुति ने पूछा, हे ब्राह्मण, अपने पुत्र से पूछा, क्या कभी भौतिक प्रकृति आत्मा का परित्याग करती है? चूँकि इनमें से कोई एक दूसरे के प्रति शाश्वत रूप से आकर्षित रहता है, तो इनका पृथकत्व कैसे संभव है? तो आप देखिए जनरली क्या होता है, बद्ध अवस्था में व्यक्ति बहुत आकृष्ट रहते हैं अपने शरीर के प्रति। तो देवाहुति अब जो है मुक्ति का रास्ता या वो पूछ रही है कि कैसे परित्याग करती है आत्मा इस भौतिक प्रकृति को। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि व्यवहारिक अनुभव द्वारा ये देखा जा सकता है कि जब आत्मा को शरीर से विलग कर दिया जाता है, तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। जैसे ऐसे व्यवहारिक प्रैक्टिकल रूप से अगर कोई समझना चाहे कि अच्छा आत्मा अगर चली जाती है तो शरीर निर्जीव हो जाता है, फिर सड़ने लगता है, फिर उसको जलाना ही पड़ता है या दफनाना पड़ता है। लेकिन जब
शरीर चला जाता है तो आत्मा के पास भी तो शरीर नहीं होता है। तो इस तरह से दोनों दोनों के पूरक है, ऐसे कई लोग जो है सोचते हैं। लेकिन असल में आत्मा का स्वयं आध्यात्मिक स्वरूप होता है। जब वो मुक्त होता है, अर्थात मुक्ति का मतलब है जो भौतिक मन बुद्धि अहंकार है उससे भी मुक्त हो जाना, यानी मन बुद्धि अहंकार को आध्यात्मिक बना लेना, तब वो भगवत धाम को जाते हैं और भगवान के जो नित्य सेवा है उसमें वो अपना आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं। लेकिन आत्मा का जो आकार है हमारे शास्त्र में बताया है कि इतना छोटा है, भले चींटी हो या हाथी हो या कोई छोटे से परमाणु हो, उसमें भी आत्मा का निवास है और परमात्मा का भी निवास है। तो अर्थात आत्मा का आकार है हमारे बाल के अग्रभाग के 10,000 टुकड़ा करने पर 1 भाग जितना। तो इसलिए जो है आत्मा को कोई देख नहीं सकता है, तो वो सोचते हैं कि आत्मा शायद निराकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस प्रकार पृथ्वी, या 18वें श्लोक का अनुवाद है, पृथ्वी तथा इसकी गंध का या जल तथा इसके स्वाद का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार बुद्धि तथा चेतना का कोई पृथक अस्तित्व नहीं हो सकता। आइए हम देखते श्लोक नंबर 19 में क्या बताया गया है। अकर्तुः कर्म बंधोऽयं पुरुषस्य यदाश्रयः गुणेषु सत्सु प्रकृतेः कैवल्यं ते स्वतः कथम्। अतः समस्त कर्मों का परोक्ष कर्ता होते हुए भी जीव तब तक कैसे स्वतंत्र हो सकता है जब तक भौतिक प्रकृति उस पर अपना प्रभाव डालती रहती है और उसे बांधे रहती है। तो यानी देवाहुति ने बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि कैसे कोई जीवात्मा मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि जैसे हमें परिवार मिला तो हमें तुरंत अपने परिवार से आसक्ति होती है। जैसे माता पिता है तो पहले माता पिता से होती है आसक्ति, या भाई बहन से, तब तक पति या पत्नी नहीं है तो आसक्ति नहीं होती है। जैसे ही पति पत्नी आते हैं तो उनसे आसक्ति होती है। बच्चे नहीं है तो आसक्ति नहीं है, जैसे ही बच्चा होता है उससे आसक्ति हो जाती है, फिर बच्चे का बच्चा होता है उससे आसक्ति होती है। तो इन सब आसक्ति से भला कैसे मुक्त हो सकता है कोई, ये देवाहुति माता का प्रश्न है। वास्तव में जैसे ही जीव अपने आप को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कर लेता है, वैसे ही उसके समस्त कार्य भौतिक प्रकृति द्वारा प्रभावित होने लगती है और वो गौण हो जाता है। वैसे तो भौतिक प्रकृति से श्रेष्ठ है आत्मा, क्योंकि आत्मा जो है आध्यात्मिक प्रकृति है। लेकिन क्योंकि आत्मा अपने आप को शरीर मानने लगता है तो वो भौतिक प्रकृति के कब्जे में आ जाता है और भ्रमित हो जाता है। देवाहुति प्रश्न करती है कि यद्यपि मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार से तर्क कर सकता है, किंतु जब तक वो भौतिक प्रकृति के वश में है तब तक मुक्ति नहीं हो सकती है। इसका उत्तर श्रीमद् भागवत गीता 7.14 श्लोक में भी प्राप्त है। केवल वही जिसने श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ले ली है माया के चंगुल से छूटता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते। माया को पार करना लगभग असंभव है जीवात्मा के लिए अपने दम पर, अपने बल पर, क्योंकि महामाया माँ देवी दुर्गा बहुत ही शक्तिशाली है। पद्म पुराण में बताया गया है कि श्रीमती राधा रानी आदि शक्ति है जो भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय है, और दुर्गा आदि जो शक्ति है वो राधा रानी की करोड़वें शक्ति की अगर करोड़वें भाग करे तो 1 भाग है बस, लेकिन फिर भी इतने शक्तिशाली है क्योंकि श्रीमती राधा रानी से ही आगे सारी शक्तियों का विस्तार होता है। श्रीमती राधा रानी, कई लोग प्रश्न करते हैं ना, कृष्ण ने राधा से शादी नहीं किया, इससे क्या उससे क्या, लेकिन सब राधा रानी का ही विस्तार है। जितनी भी लक्ष्मियाँ हैं, जितनी भी महिषियाँ या रानियाँ द्वारकापुरी में हैं, और जितनी भी गोपियाँ हैं, ये शास्त्र का प्रमाण है, सब राधा रानी का विस्तार है। तो अगर कृष्ण ने 16,108 रानियों से विवाह किया, वो सारी राधा रानी का ही विस्तार थी, यानी 16,108 बार कृष्ण ने राधा रानी से ही विवाह किया। और उसी तरह से आगे जो भी शक्तियाँ हैं, जैसे कि कैलाश में पार्वती जी, या आगे दुर्गा, अम्बा, अंबिका, चंडी, ये सारे राधा रानी का ही विस्तार है। लक्ष्मी, या सारे राधा रानी का विस्तार है। ऐसे जैसे कि भगवान कृष्ण का विस्तार है, कृष्ण से 3 विष्णु का विस्तार है, और फिर आगे कृष्ण से ही ब्रह्मा और शिव जी का विस्तार है। तो इस तरह से राधा रानी से बाकी शक्तियों का विस्तार है। तो इसीलिए हम अगर सोचें कि अरे हम माया को पार कर लेंगे, ये लगभग असंभव है,
कृष्ण कृपा के बिना, गुरु की कृपा के बिना वो संभव नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरण ग्रहण करते हैं केवल वही माया को पार कर सकता है, अन्यथा नहीं। चूंकि धीरे धीरे देवावती आत्मसमर्पण करने के निकट पहुंच रही है, अतः उनके प्रश्न बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण है कि मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है। श्लोक नंबर 20 और 21। 20 श्लोक देवावती माता का ही है। क्वचित तत्त्वावमर्शेण निवृत्तं भयमुल्बणम् अनिवृत्तानिमित्तत्वात् पुनः प्रत्यावतिष्ठते। 21 श्लोक भगवान कपिल मुनि कहते हैं। श्री भगवानुवाच अनिमित्तानिमित्तेन स्वधर्मेणामलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुता संभृतया चिरम्। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। यदि चिंतन तथा मूल सिद्धांतों की जांच परख से बंधन के महान भय से बच भी लिया जाए तो भी यह पुनः प्रकट हो सकता है, क्योंकि इसके कारण का अंत नहीं हुआ होता है। देखिए, सबका महान भय क्या है? ऐसे तो बहुत सारा भय है, बहुत सारा इनसिक्योरिटी है, वो डर है, वो भय है, लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ा भय जो है वो मृत्यु का भय है। अगर कोई चिंतन करे या इस तरह से मृत्यु के भय से थोड़ी देर के लिए ऐसा लगे कि मैं मृत्यु के भय से मुक्त हो गया, लेकिन वो पूरा पुनः प्रकट होगा, क्योंकि उसका जो कारण है वो खत्म नहीं हुआ है। जीवात्मा में प्रभुपाद कहते हैं 2 प्रकार की रुचियों का उदय होता है, एक इच्छा और एक ईर्ष्या, दोनों ई से है। इच्छा जिसका अर्थ है भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना है, भगवान जितना महान बनना है, सबको कंट्रोल करना है, तो उसको बोलते हैं इच्छा। और दूसरा है ईर्ष्या या द्वेष, जब मनुष्य भगवान कृष्ण से ही द्वेष करने लगते हैं कि तुम भगवान क्यों हो, हम क्यों नहीं, तुम क्यों भोगता हो अकेले, हम क्यों नहीं, ऐसे होता है। तो इसलिए बहुत लोग ऐसे ईर्ष्यालु लोग क्या बोलते हैं, तुम भी भगवान, हम भी भगवान, सब भगवान बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले कृष्ण ही भगवान है, राम ही भगवान है। तो ऐसे ईर्ष्या करते हैं और वो सोचता है कि कृष्ण ही सर्वे सर्वा क्यों है, मैं भी कृष्ण जैसा हूँ, कृष्ण ने अगर गोपियों के साथ रास किया मैं भी करूँगा। तो ये द्वेष है। ये 2 बातें जो इच्छा और ईर्ष्या, भगवान बनने की इच्छा और भगवान से ईर्ष्या, ये भवबंधन के प्रारंभिक कारण है। देवाहुति अत्यंत बुद्धिमत्ता पूर्वक कहती है कि कोई भले ही सिद्धांततः विश्लेषण करते हुए यह कहे कि ज्ञान के द्वारा वो मुक्त हो गया है, किंतु वास्तव में जब तक कारण विद्यमान है वो मुक्त नहीं है। जब तक कोई ज्ञान, कितना भी ज्ञान अर्जन करे, जब भक्ति का ज्ञान नहीं है तो उनका ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? इसलिए कोई वैल्यू नहीं है बोला गया है क्योंकि उससे वो मुक्त नहीं हो सकता है। मुकुंद मतलब मुक्ति प्रदान करने वाले, तो मुकुंद यानी कृष्ण के बारे में ज्ञान इसलिए अत्य आवश्यक है। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंध में 14.4 श्लोक का कथन है, यदि कोई भक्तिमय सेवा के शुभ पथ को छोड़कर केवल चिंतन द्वारा वस्तुओं को जानना चाहता है तो वो वृथा ही अपना समय गंवाता है। अर्थात यहाँ पे ज्ञान योगी को भी भर्त्सना की गई है या उनका समय वेस्ट है, ऐसा बताया गया है। क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये, यानी मनुष्य शरीर मिला है तो आप चिंतन करके क्यों समय नष्ट कर रहे हो, आप भक्ति करो, भगवत धाम जाओ, भगवान के साथ उनकी सेवा में आप निमग्न हो, परम आनंद का अनुभव करो। तो इस प्रकार का जो है केवल चिंतन करते रहते हैं और बहुत सारे अध्ययन करते रहते हैं, ये सिर्फ श्रम है, केवल श्रम होता है, कोई अन्य परिणाम नहीं निकलता है। ऐसे चिंतन का श्रम रिक्तता में समाप्त होता है, उनको खाली खालीपन लगता है। इसलिए बहुत लोग जो निराकारवादी हैं वो बाद में सब निराकारवाद छोड़कर समाज सेवा में लग जाते हैं, भगवान आध्यात्मिक रहते ही नहीं हैं, क्योंकि रिक्तता में या निराकारवाद में वो आनंद नहीं है, रस नहीं है जो कृष्ण प्रेम में है। यहाँ यह उदाहरण दिया जा सकता है कि धान की भूसी को कूटने से क्या लाभ, धान तो निकल गया,
अब भूसे को हम कितना भी कूटे उसमें से चावल तो नहीं निकलेगा ना, तो इसीलिए क्योंकि चावल पहले ही निकल चुका है, अतः मात्र चिंतन से मनुष्य भवबंधन से मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि कारण तब भी विद्यमान रहता है, क्योंकि बार बार उसको जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म अगर वो ब्रह्म ज्योति में जाते भी है, इच्छा होने पर फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो एक ही बात हुआ ना, अभी भी तो हम जन्म ही लिए हैं भौतिक संसार में। तो पहले कारण को निष्क्रिय करना होता है, तब जो है प्रभाव भी निरस्त होता है, और भक्ति के माध्यम से ये अत्यंत शीघ्र होता है। तो भगवान ने जो ये 21वां श्लोक कहा, इसमें बताया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा कि यदि कोई गंभीरता पूर्वक मेरी सेवा करता है, यानी हमें कैसे सेवा करना है भगवान का, सीरियसली और सिंसियरली, गंभीरता पूर्वक, और दीर्घ काल तक मेरे विषय में या मुझसे सुनता है, मेरे विषय में सुनता है या मुझसे सुनता है, तो वो मुक्ति पा सकते हैं। देखिए भगवान के विषय में है श्रीमद् भागवतम, जिसमें भगवान के और भगवान के भक्तों की लीलाओं से परिपूर्ण है, रसों से परिपूर्ण है। तो यानी मेरे विषय में, यानी कृष्ण के विषय में हमने श्रवण किया। और भगवान कहते हैं मुझसे सुनता है, मतलब भगवत गीता जो 700 श्लोका है, जिसमें कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, अर्जुन के माध्यम से हमें उपदेश दिया, डायरेक्ट भगवान के कथन है। तो ये दोनों ही जो करते हैं वही मुक्ति पा सकते हैं, उसको दीर्घकाल तक श्रवण करना है। तो कई बार अगर आपको लगता है कि कई बार ये रिपीटेशन हो रहा है, हम आत्मा है, कृष्ण भगवान है, तो रिपीटेशन को सुनने का भी फायदा है, क्योंकि ये कृष्ण कथा है, या कोई प्रहलाद महाराज की कथा रिपीटेशन हो रहा है, ध्रुव महाराज की या हरिदास ठाकुर की, तो ये सब हमें पवित्र करने वाले हैं। हम जितनी बार जैसे आप क्या होता है ना, स्नान तो वही पानी से करते हैं, तो लेकिन आप क्या होते, स्नान करने के बाद आप शुद्ध होते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही, भौतिक संसार में इतना कल्मश है, हमें रोज श्रवण करना चाहिए अपने आप को शुद्ध रखने के लिए, अपने कॉन्शियसनेस को, चेतना को शुद्ध रखने के लिए। आप देखिए आज संसार में सब लोग ऑलमोस्ट फॉल्ट फाइंडर है, मतलब दूसरों में गलतियाँ देखते हैं। तो दूसरों में जब हम गलतियाँ देखते हैं तो वो तो बहुत आसान है गलतियाँ देखना, क्योंकि सब संसार गलतियों से भरा हुआ है, लोगों के अंदर बहुत फॉल्ट है, ऑब्वियसली कलयुग के प्राणी हैं हम। लेकिन कोई अगर किसी के अंदर गुण देख रहे हैं, वो डिफरेंट है, क्योंकि हमारी दृष्टि हमें चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा ना, हम दूसरों की निंदा करते ही दिन पूरा बीत जाएगा। इस प्रकार अपने अपने नियत कार्य करने से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी और मनुष्य पदार्थ के कलमश से मुक्त हो जाएगा। अर्थात कोई अगर नौकरी भी कर रहे हैं, परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं, लेकिन वो गंभीरता पूर्वक अगर भगवान का नाम जप करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान के बारे में श्रवण करता है, तो इस तरह से अगर वो अपना नियत जो भी कर्तव्य कर रहा है, परिवार का पालन पोषण, नौकरी, तो उससे इसकी कोई रिएक्शन उसको नहीं मिलेगा, कर्म का जो रिएक्शन होता है वो टच नहीं करेगा ऐसे व्यक्ति को, और समस्त कलमश से वो मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रसंग में श्रीधर स्वामी की टीका है कि केवल भौतिक प्रकृति के साहचर्य से ही कोई बद्ध नहीं हो जाता। बद्ध जीवन तो भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित होने के उपरांत ही प्रारंभ होता है, क्योंकि जैसे ही हम भौतिक प्रकृति में आते हैं तो तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण से व्यक्ति दूषित होने लगता है, तो उससे जो है भौतिक प्रकृति में बंधन शुरू होता है। जैसे मान लीजिए कोई पुलिस विभाग से संपर्क में है, तो इसका मतलब नहीं वो अपराधी है, क्योंकि हो सकता है उनकी दोस्ती हो, कोई पुलिस उनके दोस्त हो, तो उससे अपराधी नहीं हो जाते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन कोई अपराधी है तो उसे दंडित किया जाएगा। तो इसका ये उदाहरण दिया गया है कि जब तक कोई अपराध नहीं करता तब तक पुलिस विभाग के होते हुए भी उसे दंडित नहीं किया जाता। तो इसी प्रकार से मुक्त जीव भौतिक प्रकृति में आते हैं, और बाकी क्योंकि मुक्त जीव ही हमारा उद्धार कर सकते हैं ना। देखिए शिला प्रभुपाद आए, शिला प्रभुपाद के इतने सारे शिष्य हैं जो मुक्त अवस्था में है, गुरु के पद में है, तो मुक्त व्यक्ति ही हमें हमारा बंधन खोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति बंधा हुआ है, दूसरों का हाथ खुला हुआ होगा तब तो उसको बंधन से छुड़ाएंगे, अगर दोनों का हाथ ही बंधा हुआ है तो कैसे एक दूसरे को खोलेंगे। तो इसलिए बद्ध व्यक्ति को नहीं खोल सकते हैं। तो इसलिए जब मुक्त जीवात्मा आते हैं तो वो भी भौतिक संसार में रहते हैं, लेकिन वो मुक्त रहते हैं और दूसरे और बहुत सारे लोगों को मुक्त करने के लिए आते हैं। इवन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भी जब जब अवतरित होते हैं तो
तो उनको कोई गुण नहीं छू सकते हैं। जैसे कि मुक्त जीवात्मा को कोई सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण टच नहीं कर सकते हैं। तो मनुष्य को इस प्रकार से कर्म करना होता है कि इस भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उसको कल्मश प्रभावित ना करे। उसकी चेतना हमेशा कृष्ण चेतना होना चाहिए। जैसे कमल का पुष्प का उदाहरण बार बार आता है। कमल का जो फूल है वो जल में ही रहता है, लेकिन जल उसे छू नहीं सकता है। तो ऐसे ही भौतिक संसार में रहने के बाद भी भौतिक प्रकृति ऐसे व्यक्तियों को नहीं छू सकते जो कृष्ण में अपने आप को जो है स्थित रखते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बताया गया है कि यदि मनुष्य गंभीरतापूर्वक भक्तिमय सेवा में लगा रहे तो वो समस्त प्रतिकूल परिस्थितियों से मुक्त हो सकता है। यानी हमारा जीवन में कोई ऐसा परिस्थिति आएगी ही नहीं अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रहे। आएगी मतलब ऐसे तो आएगी बाहर से, लेकिन व्यक्ति को वो अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनका मन कृष्ण चेतना में है। प्रारंभ में मनुष्य को शुद्ध मन से नियत कर्तव्य करने होते हैं। और शुद्ध मन का क्या मतलब है? कि मन में कृष्ण है, कृष्ण चेतना है। मनुष्य को इसलिए कृष्ण चेतना में नियत कर्तव्य करना है। जैसे अर्जुन ने किया। अर्जुन हमेशा देखिए युद्ध में बहुत लोगों को मारना होता है, लेकिन अर्जुन ने क्योंकि कृष्ण चेतना में किया तो उनको कोई भी रिएक्शन टच नहीं कर पाए। तो इसलिए अपने नियत कर्तव्य को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे केवल कृष्ण चेतना में कार्य करना होता है। कृष्ण भावना भावित कर्तव्य करते हुए उसे यह तय करना चाहिए कि उसके वृत्तपरक कर्तव्य से भगवान कृष्ण संतुष्ट है या नहीं। कई बार लोग देखिए आजकल ऐसे ऐसे समाज में आप प्रश्न करेंगे लोगों को तो वो बोलेंगे कि नहीं ये एथिकली सही है। लेकिन जैसे कि आजकल की मूवीज़ वगैरह भी बन रही है और उसमें जैसे एग्जाम्पल में देती हूँ पुष्पा मूवी, उसमें एक स्मगलर को हीरो बना दिया। तो आने वाले जनरेशन क्या समझेंगे कि स्मगलिंग करके भी बहुत अमीर बनना कोई गलत बात नहीं है। धन कमाना, हीरो की तरह जो है हमें रहना है। या जैसे लाकी बस्कर जैसी मूवी जिसमें ब्लैक मनी या लूप होल्स के थ्रू कमाने को वो कर दिया गया है। तो आजकल बहुत लोग इसको क्या माने, ठीक है ये ऊपरी कमाई है सरकारी नौकरी में तो ठीक है ना, हम परिवार के लिए तो कर रहे हैं, तो इसे जस्टिफाई हम कर देंगे अभी। लेकिन यमराज इसको नहीं मानेंगे ना, यमदूत इसको नहीं मानेंगे, तो वहाँ पे हमें फिर जवाब देना होगा। इसलिए जो आध्यात्मिक है, जो आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, जो जानते हैं कि जैसे नरक है, स्वर्ग है, ऐसे वैकुंठ है, तो आत्मा का जर्नी है, अपने कर्मों के अनुसार उसको भुगतना ही पड़ेगा। तो बेटर है हम एक सिंपल लाइफ जिए और कोई भी पाप कार्य ना करें और हम भगवान के प्रति शरणागत रहें। भले ही किसी से किसी में ज़्यादा है, किसी में कम हो, तो भी संतुष्ट रहे जो भी प्राप्त हुआ है और नियत कर्तव्य को करे। ऐसा नहीं कि आलसी बन जाना है, ऐसा भी नहीं है। वो अपने शरीर के कर्तव्य को भी करे और आत्मा के कर्तव्य को भी करते हुए करे, कृष्ण चेतना में करे। जैसे अर्जुन ने किया। अर्जुन बड़े योद्धा थे तो उन्हें युद्ध की कला किस में लगाया? भगवान की आज्ञा पालन करने में। तो इस तरह से वो पूरी तरह से जो है अनटच रहे भौतिक प्रकृति की गुणों से। तो इस तरह से व्यक्ति को कर्तव्य करना चाहिए और तब ये भी देखना है कि मेरा ये हर कार्य में हमें ये नापना है कि मेरे इस कार्य से भगवान कृष्ण संतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो इस तरह से जब हम नाप के करेंगे, देख देख के करेंगे, तो हमें कोई भी कर्म बंधन नहीं लगेगा। श्रीमद् भागवतम में एक अन्य स्थान पर कहा गया है, स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ कर्तव्य करने होते हैं, किंतु ऐसे कर्तव्यों की जो पूर्णता है तभी होंगी जब हम भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं। उदाहरणार्थ जैसे अर्जुन है तो भगवान की संतुष्टि के लिए किया तो उनके कर्तव्य पूर्ण हो गए। यदि कोई अपने जीवन को पूर्ण बनाना चाहता है तो भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए यज्ञ के रूप में ही कर्म करना चाहिए, जिससे हमें कोई फल नहीं प्राप्त होगा, बाकी सब हमें बंधन में डाल देगा। तो केवल भक्ति करके गंभीरता पूर्वक, वो भी सीरियसली, मैकेनिकली कि नहीं। मैकेनिकल अगर हम करते रहेंगे भक्ति तो हमारा कोई भी बंधन से हम नहीं छूटने वाले हैं। तो इसलिए हमें भवबंधन से अगर मुक्त होना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो गंभीरता पूर्वक भक्ति करना होगा। और ऐसे भक्ति कैसे हमारा भक्ति में दृढ़ होंगे हम,
दीर्घ काल तक श्रवण करने से। तो इसलिए भागवत श्रवण को हमें नियमित बनाना चाहिए, और क्योंकि कीर्तन और श्रवण तो भक्ति का शुभारंभ है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मनुष्य जो है वो मंदिर जाए, कथा में जाए, भक्तों, क्योंकि भक्त मिले। मंदिर मतलब क्या है, केवल भगवान नहीं है, भक्त भी है। तो भक्तों की संगति करें और उनसे भगवान के दिव्य प्राकृत्य कार्यकलापों, उनके अंतर्धान और आदेश आदि के बारे में सुने। श्रुति अथवा शास्त्र दो प्रकार के होते हैं, एक जो भगवान द्वारा कहे गए हैं जैसे कि भगवत गीता, और दूसरा भगवान के विषय में जैसे कि भागवतम है। तो इसको हमें बारंबार श्रवण करने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं। श्लोक नंबर 22। ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वैराग्येण बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्मा समाधिना। यह भक्ति योग दृढ़ता पूर्वक पूर्ण ज्ञान से तथा दिव्य दृष्टि से संपन्न होकर करनी चाहिए। इसे भक्ति भी कोई करते हैं ना, अगर वो ज्ञान से नहीं करेंगे, ज्ञान कैसे आएगा, भागवत श्रवण करने से, अध्ययन करने से आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो भक्ति तो करते हैं कृष्ण की, लेकिन ज्ञान अर्जन नहीं करते, तो क्या हो जाएगा, भक्ति सेंटिमेंटल हो जाएगा, वो अपने मन से करने लग जाएंगे, फिर शास्त्र के हिसाब से नहीं। तो इसलिए भक्ति योग दृढ़ता पूर्वक पूर्ण ज्ञान से करना चाहिए और दिव्य दृष्टि से संपन्न होकर करना चाहिए। मनुष्य को प्रबल रूप से विरक्त होना चाहिए, तपस्या में लगना चाहिए और आत्मलीन होने हेतु योग करना चाहिए। अर्थात हमें वैराग्य को एक्सेप्ट करना ही होगा। वैराग्य मतलब जो अनुकूलेन कृष्ण के अनुकूल जो है उसको स्वीकार करना, प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो प्रतिकूल है उसको दृढ़ता पूर्वक वर्जन करना। तो ये वैराग्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्षणिक, जैसे शमशान वैराग्य होता है, किसी को शमशान में जलाकर आते हैं तो उस समय वैराग्य हुआ कि जीवन में कुछ नहीं है, सब को एक दिन राख ही होना है, कुछ नहीं लेके जा सकते, लेकिन बाद में भूल गए। तो कृत्रिम नहीं होना चाहिए, क्षणिक नहीं होना चाहिए। कृत्रिम का मतलब है दिखावा, कि दिखाने के लिए तो केसरिया वस्त्र धारण किया, लेकिन मन में बहुत सारे भोग की इच्छा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए। कहा जाता है कि वैराग्य के द्वारा कृष्ण चेतना का विकास दृष्टिगत होता है। हम भक्ति में कितना आगे बढ़ रहे हैं ये कैसे दृष्टिगत होगा, कैसे पता चलेगा कि भौतिक चीज़ों के प्रति हमारे हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो रहा है और आध्यात्मिक जगत के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। तो कृष्ण चेतना में वैराग्य इतना प्रबल होता है कि किसी अन्य आकर्षण से वो विपथ नहीं किया जा सकता। हरिदास ठाकुर के पास सुंदर से सुंदर, सबसे सुंदरी वेश्या को भेजा, क्योंकि हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार से थे, तो एक नवाब ने भेजा कि जाओ इसको वो करो, सबके सामने एक्सपोज कर दो ताकि ये हरिनाम लेना बंद करें। कुछ नहीं हो पाया, वेश्या ही 3 लाख नाम जप करने वाली भक्त बन गई, वैष्णवी बन गई, ऐसे शुद्ध भक्त के मुख से हरिनाम श्रवण करते हुए। फिर इस तरह से हम और भी देखते हैं कि और भी आकर्षण, हरिदास ठाकुर की परीक्षा ने स्वयं माँ दुर्गा देवी आई, जो सबसे सुंदर है, जिसकी सौंदर्य को कोई पराभूत नहीं कर सकता है। तो फिर भी हरिदास ठाकुर उस आकर्षण से विचलित नहीं हुए, पास हो गए परीक्षा में। तो इस तरह से मनुष्य को पूर्ण तपस्या में भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि हर महीने की दोनों एकादशियों को व्रत करे और साथ ही साथ कृष्ण जन्माष्टमी, राम जी के जो राम नवमी है उस दिन भी व्रत करें, और चैतन्य महाप्रभु यानी गौर पूर्णिमा के दिन यानी होली के दिन भी महाप्रभु के लिए व्रत करें। तो आज हम कथा को यही विराम देंगे। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।